एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे सभी छात्र छात्राओं। जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ सभी प्रकार के शिक्षक संबंधी तैयारियाँ प्रारंभ की गई हैं। NBS, KVS, TGT, PGT हिंदी से और वनडे एग्ज़ाम संबंधी सभी तैयारियाँ चलती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के साथ। एक बार जुड़ने का प्रयास करें, आनंद लें। हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि को पढ़ रहे थे। संधि से संबंधित आज 10वीं क्लास है। कल हमने यण संधि के ऊपर चर्चा किया था, उसको समझाया था, बताया था। आज हम उसके उदाहरण की तरफ चलेंगे, तो एक बार उसको दोहराते हुए बताते हुए कार्य आगे होगा। हम लोग देखते हैं मित्र, पहली संधि हमने दीर्घ पढ़ा, दूसरी गुण, तीसरी वृद्ध और चौथी संधि हम लोग पढ़ लेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, चौथी संधि कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? यण स्वर संधि। इसका सूत्र हमने कल बताया था आपको, इको यणच, इको यणच, इको यणच। इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है जब असमान स्वर आते हैं। इक प्रत्याहार में ई उ रील री और यण प्रत्याहार में य व रल। तो जब हर्ष या दीर्घ, जब हर्ष या दीर्घ ई उ री तथा री के बाद असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र तथा री का ल हो जाता। असमान स्वर आए, ये बात आपको याद रखना है कि कौन सी संधि होगी, ऐसा पूछेगा। कौन सी संधि होगी जब हर्ष या दीर्घ ई उ री तथा री के बाद असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। ये बात रही मित्र। चलते हैं, तो कल हमने बताया था, समझाया था आपको। तो उदाहरण की तरफ चलते हैं। नंबर 1, ऐसे शब्द को हम लेंगे मित्र जो इस तरफ आपका रहेगा ई और इस तरफ रहेगा आ। मित्र जरा यह बताएंगे ई का क्या होगा? हर्षी हो चाहे दीर्घी हो। तो हर्षी को पहले हमने लिया, तो ई का तो यह हो जाएगा ऐसे, और प्लस ये अ है, तो ये मिला के क्या हो जाएगा? य। ये मिला के क्या हो जाएगा? य। तो अगर यह पूछा जाए आपसे कि य की संधि होगी, य की संधि होगी, संधि जब किया जाएगा तो मित्र यही होगा ई प्लस अ। अगर इसको आपको ध्वनियाँ य की निकालनी है, अगर ध्वनियाँ य की निकालनी है, कितनी ध्वनि है इसमें? तो 2 ध्वनि है, य प्लस अ की। ये तो ध्वनि है मित्र, जरा बारीकता समझेंगे। किसी से आप पूछिए कि य में कौन सी संधि है, समझ नहीं पाएगा मेरे भाई। यही तो बता है ना, यही तो बताना है आपको कि अब मैंने इतना बड़ा शब्द लिख दिया प्रतीक। आपको यही तय करना है कि संधि है क्या। न तो प पे, र पे, त पे, ए पे, क पे, य पे है। यही तो पता करना है कि संधि है कहाँ। संधि स्थल ही संधि का पूरी तरह से, उसी पर ही, संधि स्थल पर ही सारी व्यवस्थाएं टिकी हैं। संधि स्थल जो समझ गया छात्र छात्रा पूरी तरह से जान जाएगा कि संधि स्थल कहाँ कहाँ होता है। य व रल, य व रल का जो संधि स्थल है, य व रल का जो संधि स्थल है वह किस संधि में है? यण संधि में है। अब यह किससे बना है? ई से। वह किससे बना? ऊ से। तो यह चीज़ आपको जानना पड़ेगी, इसलिए परिभाषा लिखाई गई है। तो यहाँ पर ध्वनियाँ पूछेगा तो य प्लस अ कर देंगे। अगर पूछ दिया य की ही संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद करने से ई और इधर क्या बचेगा? क्योंकि इसका ये, अच्छा असमान स्वर, ये देखो इधर ई है और इधर क्या है? अ है। तो जब ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का क्या बन जाता है? य बन जाता है। यही तो मित्र कल से मैं बता रहा हूँ।
चलिए हम समझते हैं कि आप समझते हैं। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि इधर प्रथम पद के अंत में ई और द्वितीय पद के अंत में क्या होना चाहिए, आ। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखते हैं। अच्छा, अत्यंत, एक शब्द है अत्यंत, दूसरा है गत्यवरोध, गत्यवरोध, तीसरा है अत्यल्प, अत्यल्प, फिर अभ्यर्थी, फिर शब्द है इत्यलम, इत्यलम, त्रयंबक, त्रयंबक, पर्यंक, पर्यंक, पर्यंक। अच्छा, फिर एग्जाम्पल ले लेंगे। व्यवहार व्यंजन व्यर्थ, व्यवहार व्यंजन व्यर्थ, व्यवहार व्यंजन व्यर्थ, व्यष्टि, यद्यपि, यद्यपि लिख लेंगे, यद्यपि। एग्जाम्पल यह लेंगे, एक बार एग्जाम्पल सब लिख लेते हैं हम लोग। यद्यपि, फिर अभ्यंतर, अभ्यंतर, पर्यटन, एक शब्द पर्यटन, व्यभिचारी, व्यभिचारी, त्रयच्छर, त्रयच्छर, प्रत्यंचा। मित्र, इतने शब्दों को हम देखेंगे। यड़ के संधि में पहला सेक्टर चल रहा है आपका, ऐसा तोड़ना, इधर ई और इधर आ आना है, यही था। आप देखेंगे ई प्लस अ मिल करके यह बना, यानी कि ई का तो यह हुआ और अ मिल गया तो ये मिला करके क्या हो गया यह। यहाँ पर भी मित्र आप यह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिल चुके हैं, तो मैंने स्पष्ट करने के लिए यह लिख दिया। अत्यंत तो क्या हो जाएगा, अ तो है ही, आधा त है, अब यह आ गया। यह के दो पार्ट हो गए, एक तरफ ई और एक तरफ अ। तो ई पहले वाले पार्ट में तो ई माने अति बड़ी की होगी छोटी, तो सर छोटी होगी, अति प्लस। अब यहाँ पे क्या बचा भाई, अ बचा और यहाँ पे अनुस्वार है, तो अ बचा आपका है, अनुस्वार आप लगा दीजिए, और क्या है तो अति प्लस क्या हो गया, अंत हो गया। फिर गत्यवरोध, शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार पूछा गया, गत्यावरोध लिख देते हैं लोग, गत्यवरोध। अब ध्यान देंगे, ग आधत्ता हो गया, यह हो गया, तो छोटी बदलेगा चाहे बड़ी बदलेगा, तो वहाँ पे बताया गया छोटी के एग्जाम्पल आपने लिया, गति प्लस। अब इसका अ बचा हुआ है, य में अ भी है ना, यहीं पर तभी ना समान स्वर आएगा, अवरोध, तो गति प्लस अवरोध हो गया। फिर है अत्यल्प,
अति प्लस अल्प, वही देखिए यह आधाता है तो छोटी की मात्रा में। अभ्यर्थी नहीं होता, शुद्ध उसमें खूब पूछा गया। अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। अभ्यर्थी, नो अभ्यर्थी गलत हो जाएगा। अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी हो जाएगा। तो शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछा जाने वाला यह है अभ्यर्थी और गत्य वरोध, ये शब्द खूब पूछे जाते हैं। शुद्ध अशुद्ध में आप लोग देखेंगे। इत्यलम, इति प्लस अलम, इत्यलम। त्रयंबक देखेंगे, ये तो त्र है, य बचा, य से छोटी बनेगा तो छोटी बना दो, त्रिय प्लस। अब यह का आ बचा, ऊपर अनुस्वार है तो आ बचा, ऊपर अनुस्वार है। आम बक, नेत्र का प्रयाची, त्र्यंबक शंकर जी का प्रयाची है। पर्यंक, कुछ नहीं करना मित्र, ऐसा आता है तो आप जरा सोच ले। पर्यंक कैसे, र पहले लिखा गया है तो प र, और यह पे छोटी मात्रा हो जाएगी परि और प्लस अंक, परि प्लस अंक क्या हो जाएगा, परि अंक। व्यवहार यहाँ देखेंगे हम लोग तो यह आधा वह है, यह किस में बदलेगा, छोटी में, और उधर क्या बचेगा, आ बचेगा। तो छोटी मतलब वी प्लस, यहाँ पर यह का आ बचा है, आ व हार। यहाँ देखिए मित्र, यहाँ पर ई का य बना हुआ है ना, और प्लस इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर देखते रहेंगे। व्यंजन वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन व्यंजन हो गया। व्यर्थ वी प्लस अर्थ, व्यर्थ हो गया। यद्यपि, यह मित्र समझ में नहीं आता तो ऐसे लिख लें, य आधा द य पी, यद्यपि। आप देखिए यह का छोटी बना दो, यदि, अब प्लस क्या हो गया, आप, यदि प्लस आप, यद्यपि। अभ्यंतर अभी, अभी प्लस अंतर, अभी प्लस अंतर, अभ्यंतर हो जाएगा। फिर अगला है पर्यटन, तो परि प्लस अटन, परि प्लस अटन, यही रहा ना, पहले कर दो। पर्यटन। व्यभिचारी वी प्लस अभिचारी, व्यभिचारी। त्रयक्षर त्रि प्लस अक्षर। फिर प्रत्यंचा प्रति प्लस अंचा, प्रति प्लस अंचा। मित्र कुछ नहीं करना है, केवल आप नियम जानिए कि यह किस में बदलेगा। ये जो यह है ई प्लस आ में बदलेगा, तो यह जो है तो ई का तो यह बना, ये आ हो गया, तो मिला करके क्या हो गया, यह को ही देखना है। जहाँ जहाँ पर यह हैं इन्हीं को दो भागों में बांट देना है कि यह, इसके पहले क्या था ई, य का तो ई है, यानी ई स्वर है तो अशुद्ध है, तो व्यंजन भी शुद्ध होने चाहिए। यह पे हलंत मार, फिर उसमें जो लगा हुआ वही बचेगा ना, तो माने अ बचा हुआ है। तो कोई पूछे य की ही संधि विच्छेद, तो ई प्लस आ हो जाएगा। य में कितनी ध्वनियाँ हैं, दो, य और आ की। ये तो ध्वनियों की बात हो गई, जो य प्लस आ करेंगे जो सोच रहे होंगे। लेकिन य की संधि जब करेंगे आप तो ई प्लस आ हो जाएगा। चलिए, तो आपने क्या किया, किस एग्जाम्पल लिए, ई प्लस आ का। अत्यंत, अति प्लस अंत। गत्यवरोध मित्र याद रखेंगे, शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछा है, गत्यावरोध लिख देते हैं लोग। गत्यवरोध, गति प्लस अवरोध। अत्यल्प, अति प्लस अल्प। अभ्यर्थी, अभि प्लस अर्थी। इत्यलम, इत प्लस अलम। त्रयंबक, त्रि प्लस अंबक। पर्यंक, परि प्लस अंक। व्यवहार, वी प्लस अवहार। व्यंजन, वी प्लस अंजन। व्यर्थ, वी प्लस अर्थ। यद्यपि, अगर ऐसी चीज़ आती तो आप इनको औकात में लिख लीजिए, आ जाएगा। यदि प्लस अप। अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर। पर्यटन, परि प्लस अटन। व्यभिचारी, वी प्लस अभिचारी। त्रयक्षर, त्रि प्लस अक्षर। प्रत्यंचा, प्रति प्लस
अंचा। एक ऐसे एग्जाम्पल थे, इधर ई आएगा और उधर क्या रहेगा, अ। ये हो गया। अब मित्र दूसरा चलेगा, इधर तो ई आएगा, दूसरा इधर तो ई आएगा, लेकिन इधर मित्र अब अ की जगह आ जाएगा, तो मिला करके क्या बन जाएगा, या मिल जाएगा। क्योंकि ई का तो ई का या होगा, समझ लेंगे, ई का या इस तरह होगा, अब प्लस ए आ, ये मिल करके क्या हो गया, या। यही तो है। चलिए पहले आप समझते हैं, देखेंगे ऐसा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। देखते हैं एग्जाम्पल, इत्यादि इत्यादि अत्यावश्यक अत्यावश्यक अध्यादेश अध्यादेश अभ्यास अभ्यास व्यास व्यास न्यास न्यास। बहुत सारे शब्द हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे हम लोग। अत्याचार, पर्याप्त, अत्याचार, पर्याप्त, पर्याप्त। फिर आगे चलेंगे मित्र, पर्यावरण, पर्यावरण एक शब्द ले लेंगे, व्यायाम, व्याकुल, व्यायाम, व्याकुल, व्यायाम, व्याकुल, इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद व्याकरण, ध्वन्यालोक, व्याकरण, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण, व्याप्त। मित्र हम लोग देखते हैं, यण संधि में इधर प्रथम पद के अंत में ई और द्वितीय पद के अंत में आ आना चाहिए, तो ई का तो यह बनेगा और आ उसमें जोड़ देंगे तो मिला करके क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ए तो ई आधत्ता तक तो ठीक मैटर है, य और आ, तो य का मतलब ई होगा, आ का मतलब आ है, तो यानी असमान स्वर भी आए हैं। अब य की जगह आप ई को देखिए, तो ई को देख लें, यहाँ छोटी हो गया ई थी, अब प्लस यहाँ आ बचा हुआ है, आ दी, ई थी प्लस आ दी। अत्यावश्यक अ ती, क्योंकि त आधा है और यह से ही बनेगा, यहाँ आ बचेगा, तो अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। फिर है अध्यादेश, आधि, आधि हो गया आदेश, आदेश। समझ पा रहे हैं मित्र? थोड़ा सा ध्यान लगा देंगे तो काम सही हो जाएगा। या है, अब या की संधि विच्छेद, अब या की ध्वनियाँ या प्लस आ, लेकिन या का संधि विच्छेद ई प्लस आ। अभ्यास, अभि प्लस आस, व्यास, वी
प्लस आस, न्यास नी प्लस आस, अत्याचार अति प्लस आचार। मित्र प्रयास करते रहेंगे। अति प्लस आचार। पर्याप्त परि प्लस आप्त, पर्याप्त, यह हो गया। पर्यावरण तो परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। देखेंगे अगर ऐसा शब्द नहीं समझ तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, पर्यावरण। यही मित्र लिखा गया, या का छोटी बना तो परि प्लस आवरण, ऐसे भी आपका हो जाएगा। व्यायाम वी प्लस आयाम, व्यायाम। व्याकुल वी प्लस आकुल, वी प्लस आकुल, व्याकुल। समझ पा रहे होंगे। व्याकरण वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण। ध्वन्यालोक ध्वनि ध्वनि, भैया का छोटी बनाइए, ध्वनि प्लस आलोक, ध्वनि प्लस आलोक, ध्वन्यालोक। प्रत्यारोपण प्रति प्लस आरोपण, और फिर वी प्लस आप्त, व्याप्त। मित्र देखेंगे कुछ नहीं करना है, आप ये देखिए संधि कहाँ बन रही है, संधि कहाँ बन रही है, बस उसी को नचाइए। ये देखिए या वहाँ मैंने लिख ही दिया है, या इन्हीं को बांटना है, इन्हीं को बांटना है। जहाँ या है वही बांटना है। तो क्या करना है, या को किस में बांटना है, ई प्लस आ में, ई प्लस आ में। तो शब्द के अनुसार आप चलिए। तो इत्यादि, इत प्लस आदि। अब देखो त है, या पर छोटी की मात्रा आप लगा दिए क्योंकि प्रथम पार्टी के अंत में छोटी है। इति प्लस आदि। अत्यावश्यक अति प्लस आवश्यक। अध्यादेश अधि प्लस आदेश। अभ्यास अभि प्लस आस। व्यास वी प्लस आस। न्यास नी प्लस आस। अत्याचार अति प्लस आचार, खूब पूछा जाता है। आचार माने आचरण, आचार माने मुरब्बा। बात याद रखेंगे, श्रम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। आचार माने आचरण, आचार माने मुरब्बा, याद रखेंगे। खाद्य पदार्थ है। पर्याप्त परि प्लस आप्त। पर्यावरण परि प्लस आवरण। व्यायाम वी प्लस आयाम। व्याकुल वी प्लस आकुल। व्याकरण वी प्लस आकरण। ध्वन्यालोक ध्वनि प्लस आलोक। प्रत्यारोपण प्रति प्लस आरोपण। और व्याप्त वी प्लस आप्त। तो कौन सा एग्जाम्पल हमने देखा, इसके पहले ई प्लस आ का, अब किसको हमने देखा, ई प्लस आ का देखा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ई प्लस ऊ का। इधर ई रहेगा, इधर मिस समझे। ई का तो क्या बना देंगे आप, या प्लस यह क्या है, ऊ छोटा, तो क्या हो जाएगा, यू। यही तो है, यही तो संधि है। पूछा जाए यू की क्या संधि होगी, तो ई प्लस ऊ हो जाएगी। या का ई बनेगा और ऊ तो है ही। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। चलिए, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर अत्युक्ति
अत्युक्ति लिखेंगे प्रत्युत्तर अत्युक्ति प्रत्युत्तर अत्युक्ति, फिर हो जाएगा अत्युत्तम, अत्युत्तम एक शब्द ले लेंगे, फिर एक शब्द हम लोग ले लेंगे अभ्युदय, अभ्युदय एक शब्द लेंगे व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, हैंग कर जा रहा है, अभ्युदय अगला शब्द है व्युत्पन्न, अगला शब्द हो जाएगा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति उपर्युक्त, उपर्युक्त व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, फिर प्रत्युपकार, शब्द जितना लेंगे अच्छा रहेगा, प्रत्युपकार, और एक शब्द ले लेंगे आप लोग आद्युपांत, आद्युपांत, देखेंगे प्रत्युत्तर, आप देखेंगे यू, यू के यहाँ ही संधि है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, अत्युक्ति, अति भाई अतः यह छोटी बनेगी, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति, एक यह हो गया, फिर अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, अभ्युदय, अभि प्लस उदय, व्युत्पन्न, वि प्लस उत्पन्न, व्युत्पत्ति, वि प्लस उत्पत्ति, शब्द सन दिखाई दे रहे हैं, उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, फिर व्युत्क्रम, वि प्लस उत्क्रम, व्युत्क्रम, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, आद्युपांत, आदि प्लस उपांत, यह हम इतने से ऐसे लिख दे सकते हैं आप, आद्युपांत, ऐसे लिख करके आप स्पष्ट कर लीजिए आद्युपांत, तो वही चीज़ आधा द है, तो यहाँ हो जाएगा आधा द पे या पे छोटी मान आदि, अब प्लस क्या बचा उ पांत, आद्युपांत।
ध्यान देंगे, देखिए मित्र यही है यू 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 यू, इसी को तोड़ना है यू यू। संधि स्थल पता है, संधि करने में 1 सेकेंड नहीं लगेंगे, संधि स्थल की मार है। ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि जिसके प्रथम पद में ई और दूसरी पद में क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो मिला करके यू हो गए थे, इसको हमने देखा। अब यह लेना है मित्र, प्रथम पद के अंत में ई रहेगा लेकिन द्वितीय पद के प्रारंभ में ऊ रहेगा, तो ई का तो मित्र यह बनेगा और ऊ का बड़ा ऊ मात्रा जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यू, यानी बड़ा ऊ। तो ऐसा शब्द लेंगे जो इसमें सब आ जाए। देखते हैं, अच्छा न्यून, न्यून एक शब्द है, व्यू एक शब्द व्यू है, फिर उसके बाद अध्युड़ा, अध्युड़ा है, अत्यूर्मी, अत्यूर्मी, इतने शब्दों से काम चला लेना है, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं इतने। अब क्या करना है मित्र, न्यून व्यू अध्युड़ा अत्यूर्मी, तो यहाँ हो जाएगा नी प्लस, अब क्या बचा, बड़ा हो, नी प्लस ऊन, खूब पूछा जाता है, नी प्लस ऊन न्यून, व्यू वी प्लस ऊ, अध्युड़ा हाल ही में युति हुई, आधि प्लस ऊढ़ा, अध्युड़ा, अत्यूर्मी, अति प्लस ऊर्मी, अत्यूर्मी, ऊर्मी माने लहर, देख लेंगे इधर ई है उधर ऊ है, मिला करके यू हो जाएगा, यू की कोई संधि विच्छेद पूछे तो ई प्लस ऊ हो जाएगा। ध्वनियाँ आप देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं ई का, बहुत सारे एग्जाम्पल बनते चलेंगे। इधर ई रहेगा और इधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा ए। आप जानते हैं मित्र ई का तो यह बनेगा लेकिन प्लस इधर ए आ गया, ऐसा एग्जाम्पल हम लेंगे। अब यह ना कहिए कि ए कहाँ से आया, हमने क्या कहा, असमान स्वर आएंगे, उधर कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर इधर ई है तो इधर ई नहीं आएगा, बस यही जानना है। तो ई का या का ए, तो मिला करके क्या हो जाएगा, ए। ए, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक, एक शब्द है प्रत्येक, एक शब्द है आपका मतेक, मतेक, और एक है अधेषणा। अधेषणा, ये 3 शब्द देखेंगे हम लोग। अब आपको ये देखना कि ए है तो ए का तोड़ेंगे, क्या देखेंगे, इधर क्या हो जाएगा, प्रति, अब यह का तो ई बन गया, बचा क्या, ए, प्रति प्लस एक, यह क्या हो गया, प्रति, प्रति प्लस एक, मतेक, तो मति प्लस यहाँ ए बचा, ए, यहाँ पर ए बचेगा, अधेषणा, आधि प्लस ए सा, आधि प्लस ए सड़ा। एक एग्जाम्पल आपने देख लिया, इधर ई है इधर ए है, मिला करके ए हो जाएंगे, तो ई का तो यह बनेगा और ए तो है ही, तो मिला करके ए हो जाएंगे, इसको आपने देख लिया। अच्छा, अब इधर ई आएगा
लेकिन इधर अब आय आ जाएंगे, ए आई है, आय आ जाएंगे, तो मिला करके क्या हो जाएगा आय। एक एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, कौन सा है? एग्जाम्पल है अतैश्वर्य। अतैश्वर्य यह है, तो हो जाएगा अति, अरे भाई यह का छोटी बनाओ, इस पर बचा क्या आय, ऐश्वर्य, अति प्लस ऐश्वर्य। एग्जाम्पल आपने ले लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं, इधर तो ई रहेगा, इधर ओ आ जाएगा, इधर ई रहेगा, इधर क्या आ जाएगा ओ, तो मिला करके क्या हो जाएगा, ई का तो यह हो जाएगा और प्लस ओ, तो यो। अब यो में देखना है कि कैसे संधि होगी, इसके भी शब्द ले लेते हैं हम लोग दो। इसमें देखना है अत्योज अध्योदन। अत्योज एक शब्द व्याकरणाचार्यों ने चुना, अत्योज एक दध्या दध्योदन। ये शब्द है, इसको हम देखें अत्योज क्या हो जाएगा, अति प्लस, अब यहां पर क्या बचा, यह का तो छोटी बना दे, ओ बचा ओज, अति प्लस यह क्या हो जाएगा अध्योदन, दध्योदन, द यह छोटी मात्रा दधि प्लस ओदन, ये हो गया। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इधर तो रहेगा ई और इधर हो जाएगा आओ, इधर हो जाएगा आओ, तो क्या बन जाएगा यो। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। अच्छा, अत्योचित, दो एग्जाम्पल देख लेंगे इनका भी। अत्योचित और एक शब्द लिख लेंगे अत्योदार्य। अत्योचित अति, समझ रहे हैं मित्र आप लोग, अति प्लस औ, यहाँ मिस्टेक है, औ अत्योचित्य, तो यहाँ पर हो जाएगा औचित्य। संधि का ज्ञान रहेगा, शब्द आप खोज लेंगे कहाँ शुद्ध है। अत्योदार्य, अति प्लस औदार्य। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। देखते हैं हम लोग आज कौन सी संधि पढ़ रहे हैं मित्र, यण स्वर संधि। कल मैंने इसको समझाया था, आज एग्जाम्पल मैंने बताया। यण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, ई को यणच, ई को यणच, माने इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार का आदेश हो जाता है, लेकिन जब असमान स्वर रहेंगे तब। हम देखते हैं, आज हमने लिया है कई एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, इधर ई रहेगा और इधर क्या रहेगा अ, मिला करके क्या बन जाएंगे य। अत्यंत अति प्लस अंत, गत्यावरोध गति प्लस अवरोध, अत्यल्प अति प्लस अल्प, अभ्यर्थी अभि प्लस अर्थी, इत्यलम इत प्लस अलम, त्रयंबक त्रि प्लस अंबक, पर्यंक परि प्लस अंक, व्यवहार वी प्लस अवहार, व्यंजन वी प्लस अंजन, व्यर्थ वी प्लस अर्थ, यद्यप यद प्लस अप, अभ्यंतर अभि प्लस अंतर, पर्यटन परि प्लस अटन, व्यभिचारी वी प्लस अभिचारी, त्रयक्षर त्रि प्लस अक्षर, प्रत्यंचा प्रति प्लस अंचा। फिर है ई प्लस आ जोड़ेंगे तो या हो जाएगा इत्यादि, इत प्लस आदि। यही देखिए कहाँ संधि है,
अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, अभ्यास, अभि प्लस आस, व्यास, वी प्लस आस, न्यास, नी प्लस आस, अत्याचार, अति प्लस आचार, पर्याप्त, परि प्लस आप्त, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, व्यायाम, वी प्लस आयाम, व्याकुल, वी प्लस आकुल, व्याकरण, वी प्लस आकरण, ध्वन्यालोक, ध्वनि प्लस आलोक, प्रत्यारोपण, प्रति प्लस आरोपण, और व्याप्त, वी प्लस आप्त। ये एग्जाम्पल देखा। फिर आपने देखा इधर ई और इधर ऊ रहेगा, मिल करके यू हो जाएगा। कहाँ संधि आपको दिखाई दे रही है? तो प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, अत्युक्त, अति प्लस उक्ति, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, अभ्युदय, अभि प्लस उदय, व्युत्पन्न, वी प्लस उत्पन्न, व्युत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, उपर्युक्त, ऊपर प्लस उक्त, व्युत्क्रम, वी प्लस उत्क्रम, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, आद्युपांत, आदि प्लस उपांत। या तो ऐसे आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ई प्लस दीर्घ ऊ रहेगा तो यू हो जाएगा। न्यू, नी प्लस ऊन खूब पूछा जाता है। व्यू, वी प्लस ऊ, अध्युड़ा, अधि प्लस उड़ा, हाल ही में युति हुई के लिए एक शब्द अध्युड़ा, अत्युर्मी, अति प्लस ओर्मी। अच्छा, ओर्मी बड़ा रहेगा, यहाँ में तो मिस्टेक था, देख लेंगे इसको। फिर है ई प्लस ए का, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, मतेक, मतेक, मत प्लस एक, अधेसड़ा, आदि प्लस ऐसड़ा। इधर ई और इधर आय रहेगा। अतैश्वर्य, अति प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में मूल शब्द ईश्वर और यह क्या है? प्रत्यय है। खूब पूछा जाता है, सुनते रहेंगे। ई प्लस ओ है बेटा, य प्लस ओ को मिला करके क्या बन जाएगा? यो। अत्योज, अति प्लस ओज, अति प्लस ओज। दध्योधन, दधि प्लस ओदन, दधि प्लस ओदन। ई प्लस औ मिला करके य हो जाएगा। अत्योचित, अति प्लस औचित्य, और अत्योदार्य, अति प्लस औदार्य। यह हो गया। अब हम देखेंगे मित्र, समझिए, यड़ संधि का पहला सेक्टर समाप्त हुआ कि इधर ई आएगा और इधर जो आ रहे थे सब ई को छोड़ करके जितने भी स्वर थे, अ, आ, अब ई छोड़ दो, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जितने भी स्वर आ सके थे सब एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगी? इधर तो दीर्घ ई होगा, फिर इधर से क्या चलेंगे? अ, आ, ई। तो बहुत बड़ी संधि होती है, अड़ संधि। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हर तरह से आपको कार्य करेंगे। अभी तक तो इधर हरस ई था, फिर उसके बाद इधर क्या थे? असमान स्वर में ई को छोड़ करके सबको लगा करके मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब इधर मैं दीर्घ ई को रखूंगा, फिर उसके बाद इधर अ से लेकर के औ तक चलेंगे, लेकिन ई नहीं होगा, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यह चीज बतानी आपको। समझ पाए मित्र? अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप क्लास को देखेंगे और इसे पसंद करेंगे, आनंद लेंगे, सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।